आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टपल्स के बारे में। लास्ट वाली जो वीडियो थी हमारी वो थी नेस्टेड लिस्ट के ऊपर। अगर आपने मेरी पाइथन की इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो आप जाके एक्सेस कर सकते हो। इस पाइथन की प्लेलिस्ट में हमने 44 वीडियोस अब तक बना ली हैं और लास्ट वाली जो वीडियो है हमने उसमें नेस्टेड लिस्ट को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टपल्स के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टपल होता क्या है। टपल इज अ ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। मींस टपल जो होता है एक कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का, और ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं और एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं हम। जिस तरह से एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूं 10 20 30। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया टपल का। टपल को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होता है? पैरेंथेसिस का यूज करना होता है। आपको टपल अगर क्रिएट करना है पाइथन प्रोग्राम के अंदर तो आपको पैरेंथेसिस का यूज करना पड़ेगा। पैरेंथेसिस का यूज करने के बाद आपको इस पैरेंथेसिस के अंदर एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके लिखना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है 10, 20, 30। तो यहाँ पे इस टपल के अंदर मैंने 3 एलिमेंट्स लिए हैं 10, 20 और 30 और मैंने सबको कॉमा से सेपरेट किया है। तो ये आपका एग्जांपल है टपल का। अब बात आती है कि मैंने अभी जो एक बात बोली थी कि टपल जो होता है वो एक कलेक्शन होता है डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स का। तो क्या मैं इसमें फॉर एग्जांपल क्या इसमें कोई स्ट्रिंग ले सकता हूँ कुछ इस तरह से क्या मैं इसमें कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ले सकता हूँ? हाँ, ले सकता हूँ 2.5। तो इसका मतलब क्या है कि टपल के अंदर लिस्ट की ही तरह जो है डिफरेंट टाइप्स का डेटा जो है आ सकता है। यहाँ पे देखो मैंने फ्लोटिंग पॉइंट है, ये आपकी इंटीजर है और ये आपका स्ट्रिंग है। तो मैंने यहाँ पे 3 टाइप्स का डेटा जो मैंने यहाँ पे लिया है। तो ये है आपका टपल। अब टपल जो होती है वो ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। इसका क्या मतलब है? ऑर्डर्ड कलेक्शन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टपल में जो एलिमेंट्स है वो इंडेक्सिंग पर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है। इन 5 एलिमेंट को एक इंडेक्स नंबर जो है असाइन किया गया है। जैसे 10 है, इसको क्या है 0th इंडेक्स। 20 जो है वो आपका फर्स्ट इंडेक्स पर है। 30 जो है वो आपका सेकंड इंडेक्स पर है। ए जो है वो आपका 4th इंडेक्स पर है और 2.5 आपका 5th इंडेक्स पर है। जिस तरह से हमने लिस्ट में देखा था ना, जिस तरह से हमने लिस्ट में इंडेक्सिंग देखी थी वैसी आपकी टपल में इंडेक्सिंग होती है। अब देखो केवल पॉजिटिव इंडेक्सिंग ही नहीं, आप नेगेटिव इंडेक्सिंग का भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। पाइथन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह की इंडेक्सिंग जो है सपोर्ट होती है। पाइथन दोनों ही तरह की इंडेक्सिंग को सपोर्ट कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने इसको 0, इसको 1, इसको 2, इसको 3, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे आएगा 3rd इंडेक्स और यहाँ पे आपका 4th इंडेक्स। अगर मुझे नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करना है तो मुझे इधर से स्टार्ट करना पड़ेगा। 2.5 किस इंडेक्स पर होगा? -1 पर। A किस पर होगा? -2 पर। 30 किस पर होगा? -3 पर। 20 किस पर होगा? -4 पर। और आपका 10 किस पर होगा? 5 पर। तो इस तरह से आपका ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग है, ये नेगेटिव इंडेक्सिंग है। तो ये हमारा रहा टपल क्या होता है, टपल में किस तरह का डेटा आप रख सकते हो, और टपल में जो कलेक्शन होता है वो एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। तो इतना डिस्कस करने के बाद एक पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर आपको एक एम्प्टी टपल क्रिएट करनी है तो सिंपल आप लिखना एक वेरिएबल, फॉर एग्जांपल tup टप नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया और इसमें मैं क्या कर दूंगा, सिंपल एक पैरेंथेसिस ऐसे असाइन कर दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एम्प्टी टपल जो है वो क्रिएट कर दी है। अगर आपको एक एलिमेंट की टपल क्रिएट करनी है तो आपको यहाँ पे 10 अगर आप लिखोगे तो ये आपका गलत माना जाएगा। अगर आपको एक ऐसी टपल क्रिएट करनी है जिसमें केवल एक एलिमेंट है तो आप जो है ऐसे इसको क्रिएट नहीं कर सकते हो। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपको एक एलिमेंट की टपल क्रिएट करनी है तो यहाँ पे आपको एक कॉमा भी लेके आना पड़ेगा। तो अब ये आपका क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अभी क्या है, tup नाम का एक टपल मैंने बनाया और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? ओनली 1 एलिमेंट है इसके अंदर। तो ये आपका क्या है, सिंगल एलिमेंट टपल है। तो ये हमारा रहा टपल के कलेक्शंस को लेकर, डेटा को लेकर। अब बात करते हैं टपल्स के एलिमेंट को एक्सेस कैसे किया जाता है। एक्चुअली हम ऑपरेशंस को देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद धीरे धीरे मैं यहाँ पे एक लिस्ट लिख देता हूँ कौन कौन से ऑपरेशन जो है हम इस टपल के ऊपर देखने वाले हैं और उनको 1 बाय 1 जो है हम जो है परफॉर्म करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो ऑपरेशन वो क्या है आपका, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सबसे पहला ऑपरेशन आपका था क्रिएशन। सबसे पहला जो ऑपरेशन आप कर सकते हो टपल्स के ऊपर वो था टपल को क्रिएट करना।
तो क्रिएट करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ बता दिया है। दूसरा जो ऑपरेशन आता है वो आपका आता है एलिमेंट्स को एक्सेस करना, एक्सेसिंग एलिमेंट्स, एक्सेस करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहा, सिंपल मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ, एलिमेंट्स को एक्सेस करना। तो किस तरह से हम इस टपल के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, बस वो हमें ये देखना है। तो हम देखो कैसे देखेंगे। इसी टपल को ले लेता हूँ मैं और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। लेट्स से मेरे को इस 30 को जो है एक्सेस करना है, इस 30 को जो है मुझे प्रिंट कराना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल प्रिंट प्रिंट और इसके बाद लेट्स से इसको मैंने टप नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, TUP। तो इसका इंडेक्स देखो, जब भी हमें एक्सेसिंग एलिमेंट्स को एक्सेस करना होता है तो हमें इंडेक्सिंग की हेल्प लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपका 30 जो है वो कौन से इंडेक्स पर है, सेकंड इंडेक्स पर है। तो इसका मतलब अगर मैं कहता हूं प्रिंट टप एंड यहाँ पे मेरे को स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, टप के साथ मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स को लिखा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मुझे इस 30 का इंडेक्स नंबर दैट इज 2 ये यहाँ पे मेरे को राइट करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा करता हूं तो जैसे ही आप इसको अपने पाइथन IDE पर रन करोगे, IDE मतलब कि वो सॉफ्टवेयर जहां पे आप प्रोग्राम लिखते हो, तो जैसे ही आप प्रिंट टप और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 लिखोगे तो आपका आउटपुट में जो आएगा, आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 30। ओके, अब देखना, ध्यान से सुनना एक बात। जैसे कि हमने यहाँ पे एक्सेसिंग को देखा कि हमने यहाँ पे पॉजिटिव इंडेक्सिंग का यूज किया है, क्या मैं इस 30 को -3 इंडेक्स की हेल्प से भी एक्सेस कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ -3, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट टप -3 अगर मैं लिखता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तब भी क्या 30 आएगा? ऑफ कोर्स आएगा। तो आप जो है चाहे पॉजिटिव इंडेक्सिंग का यूज करो, चाहे आप नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करो, दोनों से ही आपका आउटपुट 30 आएगा। तो जो पहला ऑपरेशन था क्रिएशन वो खत्म, एक्सेसिंग एलिमेंट्स खत्म, और जो थर्ड ऑपरेशन आता है वो आपका आता है स्लाइसिंग। थर्ड ऑपरेशन आपका क्या आता है? स्लाइसिंग। स्लाइसिंग की पहले हमें जरूरत क्यों पड़ी, पहले हम ये समझ लेते हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास एक टपल है और जिसके अंदर आपके 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 एलिमेंट्स हैं। अगर आप 1 बाय 1 एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हो तो आप इंडेक्सिंग की हेल्प ले सकते हो। फॉर एग्जांपल इसको अगर आपको एक्सेस करना है तो आप यहाँ पे 4 लिख दोगे, अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो आप यहाँ पे 1 लिख दोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे को एक एक एलिमेंट एक्सेस करना है तो मैं सिंपल इंडेक्सिंग का हेल्प ले सकता हूँ। लेकिन स्लाइसिंग की क्या जरूरत पड़ी? स्लाइसिंग क्या कहता है? स्लाइसिंग कहता है कि मैं आपको एक पोर्शन या पूरा का पूरा लिस्ट नहीं बोलूंगा, यहाँ पे टपल बोलूंगा। मैं आपको जिस तरह से देखो, फॉर एग्जांपल मुझे एक एग्जांपल समझाता हूं। लेट्स से मेरे को 30 नहीं चाहिए, मेरे को 30 और A ये दोनों चाहिए। अगर आपको प्रिंट कराना है 30 को भी और A को भी, तब आप स्लाइसिंग की तरफ जाओगे। अगर आपने मेरा लिस्ट की जो स्लाइसिंग जो हमने डिस्कस करी थी, आप जो है वो जाके देख सकते हो, सेम एज इट इज वही स्लाइसिंग यहां पे काम करेगी। अगर आपने लिस्ट वाली स्लाइसिंग मेरी देख के रखी है तो आपको जो है अलग से स्लाइसिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है टपल्स के ऊपर, क्योंकि स्लाइसिंग जैसी वहां थी वैसी ही यहां काम कर रही है। सो यहाँ पे मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपने स्लाइसिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके इस प्लेलिस्ट में एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो अब ये मत कहना कि मैंने स्लाइसिंग नहीं पढ़ाया, आप जाके एक्सेस कर सकते हो, ये मैंने पढ़ा दिया पहले, ठीक है। तो क्रिएशन, एक्सेसिंग, स्लाइसिंग समझ में आया। अब जो हम देखने वाले हैं वो देखेंगे, यहां पे हम देख लेते हैं काउंट ऑपरेशन। ओके, काउंट ऑपरेशन। काउंट ऑपरेशन क्या करता है? जैसे कि मैं इस सबको यहां से हटा देता हूं, उसके बाद हम काउंट ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे। ओके, इसको भी मैं यहां से हटा देता हूं और इसको भी यहां से हटा देता हूं, ठीक है। अब हम यहां पे देखने वाले हैं काउंट ऑपरेशन क्या करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक टप बना हुआ है, मतलब एक टपल बना हुआ है जिसको मैंने टप नाम के एक वेरिएबल में असाइन किया है। अब काउंट का मतलब क्या है? आपको नाम से पता लग रहा होगा कि आप ये देखोगे कि एक स्पेसिफाइड एलिमेंट कितने टाइम्स जो है इस टपल के अंदर आया है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये चेक करना है 2.5 जो है 2.5 जो है इस टपल के अंदर कितने टाइम्स अपीयर हुआ है। तो आप कहोगे कि 1 टाइम अपीयर हुआ है, लेकिन ये काम हमें नहीं करना, ये काम हमें कंप्यूटर से करवाना है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, काउंट नाम का एक मेथड
पहले से ही पाइथन के अंदर मौजूद है। आपको कोई भी इंप्लीमेंटेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको काउंट फंक्शन को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल उसको कॉल करना है। अगर आपने मेरे बहुत सारे देखो, जैसे जिस तरह से हमने लिस्ट के ऑपरेशन देखे थे, लिस्ट के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हमें पहले से ही बने बनाए लिस्ट के मेथड्स का यूज करना पड़ रहा था। अगर आपने वो सारी वीडियो देखी हो तो सेम वही काम हम यहाँ पे करेंगे। टपल्स के ऊपर हम जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे यहां से, जैसे काउंट हुआ, मैक्स हुआ, मिन हुआ, सम हुआ, ये सारे पहले से ही बने बनाए फंक्शंस हमारे पास हैं। हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, केवल उनका यूज करेंगे। ओके, हमें केवल उनका यूज करना है। हमें जो है अपनी तरफ से कोई डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल यूज करेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं काउंट कैसे काम करता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, काउंट काउंट नाम का एक मेथड पहले से ही अवेलेबल है। अब ध्यान से सुनना। अब आप ये कह रहे होगे यार मेथड और फंक्शन में अंतर क्या होता है? मेथड और फंक्शन में केवल एक चीज का अंतर होता है, वो ये होता है कि फंक्शन को आप ऐसे ही कॉल कर सकते हो, लेकिन मेथड को कॉल करने के लिए आपको इस वेरिएबल का यूज लेना पड़ेगा, इस वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा कुछ इस तरह से, टप डॉट। समझ लो इस चीज को। टप मतलब कि वो वेरिएबल जिसके अंदर टपल रखा हुआ है। टपल कहां पे रखा हुआ है? टप के अंदर स्टोर है। तो टप के अंदर स्टोर है तो मैंने यहां पे टप लिखा। डॉट काउंट नाम का जो मेथड है उसको मैंने इस टप की हेल्प से कॉल किया है, इसीलिए ये मेथड है। अगर फंक्शन होता तो ये सेल्फ इंडिपेंडेंट था, मतलब खुद पे डिपेंड कर रहा है, ये खुद पे डिपेंड कर रहा है, इसको किसी वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ती। ये आप जब ऊप्स पढ़ोगे ना, जब मैं ऊप्स पढ़ाऊंगा तब आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट और क्लासेस का कुछ लफड़ा रहता है जो कि आपको ऊप्स में ही समझ में आएगा। अभी आप उसकी टेंशन मत लो, आपको बस इतना याद रखना है कि काउंट एक मेथड है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको मुझे वेरिएबल की हेल्प से कॉल करना पड़ेगा। तो टप नाम का मेथड मैंने कॉल कर लिया। अब मुझे ये बताओ आपको 2.5 को काउंट करना है कि कितने टाइम्स आया है। तो सिंपल आप यहाँ पे क्या कर दो, 2.5 जो है इसके अंदर पास कर दो। ओके, अब जो काउंट मेथड है आपने इसके अंदर 2.5 एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, तो काउंट मेथड रिटर्न करेगा आपको। अब ये क्या रिटर्न करेगा? काउंट मेथड रिटर्न करेगा 2.5 कितने बार आया है। तो उसको मैं यहाँ पे एक वेरिएबल में ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ए नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया और अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट ए। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रिंट ए। तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 1। ओके, समझ में आया? एक बार और रिपीट कर देता हूँ। 2.5 को आपको काउंट करना है, इस टेबल में कितनी बार आया। तो आप क्या करोगे, काउंट नाम का मेथड पहले से ही अवेलेबल है, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको कॉल करना उसे। तो आप जब कॉल करोगे तो यहाँ पे आपको 2.5 को पास करना पड़ेगा। आप केवल नंबर ही नहीं, यहाँ पे आप कोई स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो एज एन आर्ग्यूमेंट। आपने फंक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ा है। जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसके अंदर क्या पास करते हैं, आर्ग्यूमेंट। फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो क्या पास करते हैं उसके अंदर, पैरामीटर। ओके, पैरामीटर्स। तो यहाँ पे हमने 2.5 को पास कर दिया। 2.5 कितने बार आया है ये काउंट मेथड उसको रिटर्न करेगा, वो ए में जाके स्टोर होगा और आप इस ए को प्रिंट करा लेना। ओके, काउंट के बाद आपका आता है मैक्स। ओके, मैक्स। अगर मुझे क्या करना है, इस टपल के अंदर से कौन सा एलिमेंट मैक्सिमम है, मैक्सिमम एलिमेंट मेरे को क्या करना है, प्रिंट कराना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल इसको मैं यहां से हटा देता हूं अभी के लिए और इसको भी मैं यहां से हटा देता हूं। ओके, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हाँ एक और चीज, जिस तरह से काउंट के लिए काउंट नाम का मेथड पहले से ही मौजूद है, मैक्स के लिए भी मैक्स नाम का मेथड पहले से ही अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टप डॉट मैक्स। जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टप डॉट मैक्स, मैक्स को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया विद द हेल्प ऑफ टप वेरिएबल। अब होगा क्या, ये मैक्स फंक्शन मेरे को कुछ रिटर्न करेगा, उसको मैं इस ए में स्टोर करा लूंगा। तो ए में आपका क्या स्टोर होगा, यहाँ पे 30। ओके, तो 30 विल बी स्टोर इन ए। अगर मैं यहाँ पे इंटीजर्स वैल्यू ले लूं, केवल और केवल इंटीजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे केवल मैंने इंटीजर लिया 10, 20, 30 एंड 2.5। तो विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज मैक्सिमम, तो आप कहोगे 30। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा, अगर आप इस कोड को रन कराओगे तो आपका आउटपुट आएगा 30। ओके, अब आपका 6th वाला जो ऑपरेशन है वो आपका आता है मिन। अब आप इस तरह से आप जो है इसमें मिन भी तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको सिंपल यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इस मैक्स मेथड की जगह पे आपको मिन मेथड कॉल करना पड़ेगा। जैसे ही आप मिन मेथड कॉल करोगे तो क्या होगा,
इसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट इज 2.5 वो इस ए में स्टोर हो जाएगी और यहाँ पे मैं उसको प्रिंट करा लूंगा, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा 2.5। तो इस तरह से आप मैक्स कर सकते हो, मिन कर सकते हो, काउंट हो गया। एक और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक आता है सम। ठीक है, सम क्या करेगा, एक्चुअली सम जो है कोई मेथड नहीं है, मेथड नहीं है तो क्या है, सम एक फंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि सम एक फंक्शन है, मतलब मुझे इस टप नाम के वेरिएबल की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे सिंपल करूंगा, एक्चुअली मैं अभी इसको हटा देता हूँ यहाँ से। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सम और इसके अंदर मैं इस टप को पास कर दूंगा कुछ इस तरह से। समझ लो इस चीज को, सम जो है आपका वो मेथड नहीं है, वो फंक्शन है। अब अगर फंक्शन है तो इस फंक्शन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप को पास करना पड़ेगा एज एन आर्गुमेंट, और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये सम फंक्शन जो है वो आपको इस टपल के सभी एलिमेंट्स का सम जो है कैलकुलेट करके रिटर्न कर देगा, और आप इस ए को जो है प्रिंट करा लोगे। आप इस ए को प्रिंट करा लोगे और आपको यहाँ पे आउटपुट में मिल जाएगा 30 + 20 50 + 10 60, 60 प्लस तो आपका 62.5। आई होप आपको ये सारे ऑपरेशन अभी तक समझ में आए होंगे, क्रिएशन, एक्सेसिंग, स्लाइसिंग, काउंट, मैक्स, मिन, सम। अब यहाँ पे कुछ मैं प्रॉपर्टीज बता देता हूँ आपको, इस टपल में और लिस्ट में क्या अंतर है। देखो ध्यान से समझना एक चीज, टपल में और लिस्ट में क्या अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और देखो कहीं पूछा जाए ना पूछा जाए, लेकिन अपनी नॉलेज के लिए तो हमें पता होना चाहिए ना कि टपल और लिस्ट में क्या अंतर है। सबसे पहला अंतर तो आपको क्रिएशन में पता लग गया होगा, टपल का क्रिएशन अलग है और लिस्ट का क्रिएशन। एक बार मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और अच्छे से यहाँ पे आपको समझाता हूँ। इसको यहाँ से हटा दूँ, देखो सबसे पहला डिफरेंस आपको क्रिएशन में पता लग गया होगा, और लिस्ट को क्रिएट करने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज लेना पड़ता है, और टपल को क्रिएट करने के लिए आपको पैरेंथेसिस का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिस्ट और यहाँ पे लिख देता हूँ टपल, यहाँ पे लिख देता हूँ डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस आपको ये समझ में आ गया। दूसरा डिफरेंस क्या है, दूसरा डिफरेंस है म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी को लेकर। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना एक चीज, अगर आपके पास एक लिस्ट पहले से बनी हुई है, फॉर एग्जांपल एक मैं लिस्ट बना देता हूं 10,20, ठीक है 10,20, और ये मैंने यहाँ पे L नाम का एक वेरिएबल ले लिया, L नाम का मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, इसको मैंने इसमें स्टोर करा लिया। ओके, अब म्यूटेबिलिटी का क्या मतलब है, अगर आपने लिस्ट वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं एक बार और। म्यूटेबिलिटी का मतलब होता है कि आप इस लिस्ट में और एलिमेंट ऐड कर सकते हो, आप इस लिस्ट में से एलिमेंट को रिमूव भी कर सकते हो, आप इस लिस्ट में किसी एग्जिस्टिंग एलिमेंट को चेंज भी कर सकते हो, कुछ इस तरह से। अगर आपको ये 10 जो है अच्छा नहीं लग रहा तो आप क्या करोगे, इस 10 का इंडेक्स नंबर देखो कौन सा है, 0, तो L 0 पर आप 10 की जगह पे कुछ और रख दो, फॉर एग्जांपल 100 रख दिया मैंने, ठीक है, तो ये आपका चेंज हो गया। अगर अब आप प्रिंट करोगे ना L को, अगर आप इस L को अभी प्रिंट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको 100,20 मिलेगा आउटपुट में। आउटपुट में आपको जो लिस्ट मिलेगी वो मिलेगी 100,20। तो ये मतलब होता है म्यूटेबिलिटी का। लेकिन टपल के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर इसी को मैं यहाँ पे टपल बना दूं, अगर इसी को मैं यहाँ पे टपल बना दूं कुछ इस तरह से, तो क्या मैं इस 10 को रिप्लेस कर सकता हूं 100 से? नहीं कर सकता। अगर आप इस टपल को T0 को रिप्लेस करने की कोशिश करोगे तो आपको मिलेगा एरर। यहां पर आपको एक एरर मिल जाएगा, एरर मिलेगा कि एरर जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, हिंदी में बता देता हूं, आप इंग्लिश में देख लेना उस पर। एरर आपको ये मिलेगा कि आप टपल्स को चेंज नहीं कर सकते, टपल्स आर इम्यूटेबल इन नेचर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं these are mutable and these are immutable, immutable, ओके, तो म्यूटेबल और इम्यूटेबल। अब देखना एक चीज ध्यान से, एक चीज और समझना, लिस्ट म्यूटेबल था, इसीलिए लिस्ट के ऊपर हमने दो तरह के ऑपरेशन पढ़े थे, एक आपका म्यूटेबल लिस्ट ऑपरेशन, एक आपका इम्यूटेबल लिस्ट ऑपरेशन। लेकिन टपल के ऊपर हमने जितने भी ऑपरेशन पढ़े हैं, देखो मिन हुआ, सम हुआ, काउंट हुआ, मैक्स हुआ, ये सब ऑपरेशन आपके ओरिजिनल टपल को चेंज नहीं करते हैं। समझ रहे हो इस चीज को क्यों नहीं कर पा रहे? एक बार और बोलता हूं, लिस्ट के ऊपर हमने जो ऑपरेशंस पढ़े थे उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, अगर आपने वीडियो देखी हो तो। एक था आपका म्यूटेबल लिस्ट ऑपरेशन, एक आपका था इम्यूटेबल लिस्ट ऑपरेशन।
बट टपल पर आपने देखा होगा तो केवल एक ही तरह के ऑपरेशन है, वो है आपका इम्यूटेबल। अगर आप मेन ऑपरेशन इस पर लगाते हो तो ओरिजिनल लिस्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सम लगाओ ओरिजिनल लिस्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, काउंट लगाओ ओरिजिनल लिस्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका मैक्स लगाओ ओरिजिनल लिस्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इम्यूटेबल। ओके, तीसरा इसमें और जो है कोई डिफरेंस नहीं होता है। जो मेन डिफरेंस होते हैं वो आपके सिंटैक्स में आता है, दूसरा आता है एक म्यूटेबल होता है, एक आपका इम्यूटेबल होता है। एक्चुअली हम टपल को यूज इसलिए करते हैं ताकि हम अपना पासवर्ड वगैरह इसमें स्टोर कर पाए, क्योंकि टपल आपका क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। बाकी को कुछ ऑपरेशंस और होंगे तो मैं आपको जो है और बता दूंगा यहाँ पे। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।